खुदावंद मुबारक हो, हमारा तख्लीकार मुबारक हो जो हमको पैदा करके भूल नहीं गया, जिसने हमें तख्लीक करके फरामोश नहीं कर दिया, बल्कि वो हमारे साथ अब्दुल अब्बाद तक संगत रखना चाहता है, बल्कि वो मट्टी के पुतलों से और खाक के खिलौनों से अब्दुल अब्बाद तक सोहबत रखना चाहता है और हमें अपनी कुर्बत में, हमें अपनी नजदीकी में रखने का मुतमन्नी है, ख्वाहिशमंद है और आरजूमंद है। अलबत्ता एक बात जरूर है कि उसकी आंखें ऐसी पाक हैं कि वो गुनाह को देख नहीं सकता और बदी पर निगाह नहीं कर सकता। उसकी फितरत ऐसी पाकीज़ा है, ऐसी पवित्र है कि वो किसी तौर पर भी नाफरमानी को, हुक्म अदूली को, ना ताबेदारी को और किसी भी अंदाज की गुस्ताखी को कबूल नहीं करता। यानी उसे खाक के खिलौनों से और मट्टी के पुतलों से मोहब्बत तो है, लेकिन अगर हम गुनाह बोएं, अगर हम गुनाह काटें, अगर हम गुनाह पहने, अगर हम गुनाह ओढ़ें, अगर हम गुनाह पिए और अगर हम गुनाह खाएं, तो किसी भी तौर पर हम उसे पसंद नहीं आ सकते। किसी भी तौर पर हम उसकी निगाह में मकबूल नहीं ठहर सकते। किसी भी तौर पर हम उसके मंजूरे नजर नहीं बन सकते, क्योंकि बाइबल के जिंदा, हकीकी, हतमी और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा की आंखें ऐसी पाक हैं कि वो गुनाह पर निगाह नहीं कर सकता, वो बदी को देख नहीं सकता और उसका एक खास पाकीज़ा और पवित्र मिजाज है, उसकी एक खास पाकीज़ा और पवित्र तबीयत है जिसके तहत वो बनी आदम से मोहब्बत तो रखता है, लेकिन उनको गुनाह में भीगा हुआ, गुनाह में डूबा हुआ और गुनाह में लथपथ देखना किसी तौर पर भी पसंद नहीं करता। और यही सबब है कि उसने तारीख में बड़े बड़े अंबिया को, बड़े बड़े पैगंबरान को, बड़े बड़े अपने चुनीदा अशखास को, बड़े बड़े रास्तबाजों को, बड़े बड़े दीनदारों को, बड़े बड़े खुदा शनासों को, बड़े बड़े खुदा तरसों को बनी आदम के पास भेजना पसंद किया ताकि वो उसकी पाकीज़ा मर्जी मिट्टी के पुतलों और खाक के खिलौनों तक पहुंचाएं। और ये काम इतना अहम था कि उन रास्तबाजों को, उन अंबिया को, उन पैगंबरान को और खुदा के प्यारों को बड़े बड़े तल्ख हालात में से भी गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने बनी आदम की भलाई के लिए, बनी आदम की बेहतरी के लिए, बनी आदम की फलाह के लिए और बनी आदम को कादर मुतलक की निगाह में मकबूलियत दिलाने के लिए उस काम को आसान तरीके से और पूरी वफादारी से और तुंदही से करने की कोशिश की। बहुत सारों की जानें चली गई, लेकिन उन्होंने इस कोशिश में कोई कसर उठा ना रखी कि बनी आदम कादर मुतलक की पाकीज़ा मर्जी से जानकारी हासिल कर ले, बनी आदम कादर मुतलक की मर्जी से आशना हो जाएं, बनी आदम कादर मुतलक की मर्जी से आगाह हो जाएं, बनी आदम कादर मुतलक की मर्जी से वाकिफ हो जाएं, बनी आदम कादर मुतलक की मर्जी से बाखबर हो जाएं, बनी आदम कादर मुतलक की मर्जी से मतला हो जाएं, बनी आदम कादर मुतलक की मर्जी से रोशनास हो जाएं और फिर उसकी मर्जी को पूरा करके उसके फर्जंदों में शुमार होकर उसके साथ हयात अबदी के देश में दाखिल होने के लायक बन जाएं और अबदी आग और गंदक की झील और भट्टी से बच जाएं।
इस सिलसिले में खुदा के प्यारों को बड़ी बड़ी अजियतनाक सूरत हालात में से भी गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने कादर मुतलक के दिए हुए काम को सर अंजाम दिया। क्योंकि जब तक मैं कादर मुतलक की पाकीज़ा मर्जी को जानता नहीं हूं, जब तक कोई बनी आदम में से कादर मुतलक की पाकीज़ा मर्जी को जानता नहीं है, उसे पूरा कैसे करेगा? जब उसे पूरा नहीं करेगा तो कादर मुतलक को पसंद कैसे आएगा? जब कादर मुतलक को पसंद नहीं आएगा तो उसके साथ अबदियत में दाखिल कैसे होगा? और इसी सबब से ये कलाम तहरीरी सूरत में हम तक पहुंचा है कि हम इस पर अमल पैरा हो, कारबंद हो और इसके मुताबिक अपनी तमाम सुबह शाम रात और दिन की एक्टिविटीज को, सरगर्मियों को और कारगुजारियों को ढाल लें। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बनी आदम उसके कलाम को जान जाने के बावजूद उस कलाम को नजरअंदाज करके आग और गंधक की अबदी भट्टी की तरफ भागे चले जाते हैं। हालांकि कलाम मुकद्दस के अंदर हजार बार ये बात मुंदरज है, इस कलाम के पैमाने से हटकर, इस कलाम की कसवटी से हटकर तुम किसी भी दौर पर कादर मुतलक के मंजूर नजर नहीं हो सकते हो, तुम कादर मुतलक के वहां मकबूल नहीं ठहर सकते हो ना ना, क्योंकि हकीकत ये है करोड़ों बल्कि अरबों लोग कादर मुतलक के कलाम को यानी उसकी मर्जी को नजरअंदाज करके पसे पुश्त फेंक के आग और गंधक की अबदी झील और भट्टी का नवाला हो चुके हैं, लुकमा हो चुके हैं, ईंधन हो चुके हैं, खुराक हो चुके हैं और अभी हो रहे हैं और होंगे। वजह क्या है? कादर मुतलक ने अपने चुनीदा अशखास के जरिए से बनी आदम तक अपनी पाकीज़ा मर्जी को पहुंचाने का एहतमाम किया। अपनी पसंद और नापसंद के मयारात बनी आदम पर खोले, लेकिन बनी आदम ने उसके कलाम को अपने लिए पैमाना और कसवटी ना बनाया और अपनी मन मर्जी की और अपनी मौज मस्ती में पढ़कर उसके कलाम को नजरअंदाज करते हुए वो काम किए जिनको गुनाह कहा जाता है, जिनको बदी कहा जाता है, जिनको हरामकारी कहा जाता है, जिनको ज़नाकारी कहा जाता है, जिनको मकारियो अयारी कहा जाता है, जिनको चोरी चिकारी कहा जाता है, जिनको फरेबकारी कहा जाता है, जिनको बुतपरस्ती कहा जाता है, जिनको शब्द परस्ती कहा जाता है, जिनको जर परस्ती कहा जाता है, जिनको खुद परस्ती कहा जाता है, जिनको पीर परस्ती कहा जाता है और जिनको गंदे गनौने घटिया गैर मियारी गलीज और मकरूह काम कहा जाता है। ऐसे कामों का, ऐसे अफालो अमाल का शिकार होकर बनी आदम ने कादर मुतलक के हुजूर से सजा पा रहे हैं और पाएंगे क्योंकि उसके पाकीज़ा कलाम के पैमाने से हटकर, उसके पाकीज़ा कलाम की कसवटी से हटकर कोई मयार नहीं जिस पर हम पूरा उतर कर उसे खुश कर सके ना। उसके पाकीज़ा कलाम का मयार हमें दिया गया है, उसके पाकीज़ा कलाम की कसवटी हमें दी गई है, उसके पाकीज़ा कलाम का पैमाना हमें दिया गया है जिसके मुताबिक मुझे और आपको उसकी पाकीज़ा मर्जी पूरी करने का टारगेट दिया गया है। और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं, तेरे दिल पर नक्श रहे। इस्तिस्ना की किताब के छठे बाब की छठी आयत 172 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं, तेरे दिल पर नक्श रहे। और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं, तेरे दिल पर नक्श रहे। और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं, तेरे दिल पर
तेरे दिल पर नक्श रहे जनाब मूसा बिलखुसूस बनी इसराइल से बिलअमूम बनी आदम से मुखातब है रब्बुल अफवाज के बिहाफ पर कादर मुतलक फरमाता है ए मूसा बनी आदम से कह दे, खाक के खिलौनों से कह दे, मट्टी के पुतलों से कह दे, जो कुछ कादर मुतलक के मुंह से निकला उसको दिल की तह में छिपा लो, उसको रूह की तहों में रख लो, वो तुम्हारे दिल की तख्ती पर सबत हो जाए, वो तुम्हारी रूह की रगों में रच बस जाए। जो बातें कादर मुतलक की ज़ुबान अक़दस से निकली है, क्योंकि इन्हीं के अंदर बनी आदम के लिए हयात अबदी का राज पोशीदा और पिन्हा है। नजरअंदाज न करना, क्योंकि मिट्टी के पुतलों और खाक के खिलौनों का यानी इन रेत के गिरंदों में बसने वालों का भला इसी में मज़म्मर है, इसी में पिन्हा है, इसी में पोशीदा है, इसी में छुपा हुआ है कि वो अपने तख्लीकार की ज़ुबान अक़दस से, अपने तख्लीकार के पाकीज़ा होंठों से निकलने वाले कलाम को, निकलने वाली बातों को अपने दिल पर लिख ले, नक्श कर ले, सबत कर ले, तहरीर कर ले। और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहे। और सुन, ये सिर्फ तुझी तक महदूद न रहे ना, तू अपनी जिंदगी में चला गया, तू कादर मुतलक की निगाह में मकबूल हो गया, तू कादर मुतलक की निगाह में मंसूरे नजर हो गया, और तेरे बेटे बेटियां, तेरे पोते पोतियां आग और गंधक की भट्टी का शिकार हो जाए नहीं, और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बातें, मेरा कलाम, मेरे हुकाम, मेरे कवानीन, मेरी तालीमात, मेरे हुकामात, मेरे फरमानात और मेरे इरशादात तेरा खाना पीना ओढ़ना और बिछोना बन जाए, चलना फिरना बन जाए। यही तेरा ओढ़ना बिछोना हो, यही तेरा खाना पीना हो, और यही दौरान सफर तेरा रखते सफर हो, यही तेरा ज़ादे सफर हो। तू दौरान सफर भी अपनी आने वाली पीढ़ियों से मेरे कलाम की बातों को शेयर किया करना, मेरे कलाम की बातों को बयान किया करना, और घर में दस्तरखान पर, घर में खलवत खाने में, घर में खाते पीते वक्त, घर में उठते बैठते वक्त, घर में सोते जागते वक्त अपने बेटों बेटियों से, अपने पोते पोतियों से, अपने नवासे नवासियों से मेरे कलाम की बातों का तस्करा किया करना, ताकि तू भी कादर मुतलक की निगाह में मकबूल हो और तेरी आने वाली पुश्तें भी उसके फजल की, उसकी शफकत की हकदार करार दी जाए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। कादर मुतलक जनाब मूसा की मार्फत बिलखसूस बनी इसराइल से और बिलअमूम नस्ल इंसानी से मुखातब है, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, और फिर और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। इस तस्नाक़े किताब के छठे बाब की छठी और सातवीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर 172 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, 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 हालेलुया। ए मूसा ताकीद से कह दे, ये कलाम सिर्फ सफ़े किरतास पर लिखने के लिए नहीं दे रहा हूं,
नहीं, ये कलाम जिसके अंदर जिंदगी के हजारों राज पोशीदा है, जिसके अंदर जिंदगी के हजारों भेद पोशीदा है, जिनके अंदर जिंदगी की हजारों रमूज पोशीदा है, जिनके अंदर जिंदगी के हजारों असरार पोशीदा है, ये सिर्फ और सिर्फ सफाए किरतास पर उंडेलने के लिए नहीं दे रहा, बल्कि इन लोगों से कह दे कि ये अहकाम इलाही दिल पर नक्श करने के लिए दे रहा हूं। और ना सिर्फ एक पुश्त के लिए ही नहीं, बल्कि मैंने कह दिया तू इनको अपनी औलाद के ज़हन नशीन करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना, ताकि नस्ल दर नस्ल कलाम इलाही तुम्हारी राहों का चराग बन जाए, तुम्हारे कदमों के लिए रोशनी बन जाए, तुम्हारे रास्तों के लिए मसले राह बन जाए, और तुम गुनाह की तारीकी का कभी शिकार न हो, और कादर मुतलक का फजल तुम पर बारिश की तरह बरसता रहे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ए मूसा तकीदन बता दे, ये कलाम सिर्फ सफाई किरतास पर तहरीर करने के लिए नहीं दिया जा रहा, बल्कि इसे लिख लो अपने दिल की तख्तियों पर, और ना सिर्फ अपने दिल की तख्तियों पर ही, बल्कि अपनी आने वाली पुश्तों के दिल की तख्तियों पर भी लिखना, ताकि ये कलाम नस्ल दर नस्ल तुम्हें रोशनी पहुंचाने का वसीला हो, और कादर मुतलक तुम पर मेहरबान रहे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। सुन लीजिए भाई, बाइबल मुकद्दस की मुकद्दस तहारीर बताती है, बाइबल मुकद्दस की पाकीज़ा आयात बताती हैं, आने वाले अदवार के नताइज बताते हैं कि जितने लोगों ने उस कद्दूस बरहक के ज़ुबान अक़दस से निकले हुए कलाम को, उस कद्दूस बरहक के पाकीज़ा होंठों से निकले हुए कलाम को अपने दिल की तख्तियों पर लिख लिया, उनके लिए आसमान खुला रहा, उनके लिए आसमान के दरीचे खुले रहे, वो कामरानी और कामयाबी के ताज से नवाजे गए, और दूसरे सारे अबदी हलाकत का लुकमा हो गए, अबदी तबाही का लुकमा हो गए, अबदी बर्बादी का लुकमा हो गए, और अबदी मौत उनको चट कर गई, और उसके कहरो गजब की हवा के पहले झोंके के साथ ही वो सूखे भूसी की मानंद तितर बितर होके रह गए, क्योंकि गुनाह समेत बनी आदम किसी भी सूरत में उसकी निगाह में मकबूल ठहर नहीं सकते। और गुनाह से दूर कैसे रहा जाए? उसके कलाम मुकद्दस को अपने काम काज का, अपनी रोजमर्रा सरगर्मियों का, अपनी रोजमर्रा कारगुजारियों का, अपनी रोजमर्रा एक्टिविटीज का पैमाना बनाकर, कसवटी बनाकर, और उसको सामने रख के उसकी पाकीज़ा मर्जी को बजा लाके मुमकिन है। बसूरत दीगर कोई हल नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई सबब नहीं है, कोई वजह नहीं है कि मिट्टी के पुतले इब्लीस के डंग से यानी गुनाहों से बच सके। नहीं, सिर्फ उस कद्दूस के मुंह से निकले हुए कलाम की रोशनी से वो अबदी मंजिलों का सुराग पा सकते, नहीं तो नस्लें आग और गंधक के पाताल में उतर गई, जिन्होंने कादर मुतलक के मुंह से निकले हुए कलाम को अपने दिल पर नक्श करना पसंद ना किया। भला क्यों? अगर मैं उसके कलाम को अपने दिल पर नक्श न करूंगा तो मैं भूल जाऊंगा उसकी पाकीज़ा मर्जी को, तो मैं भूल जाऊंगा उसकी पसंद और नापसंद के मेयारात को, तो मैं भूल जाऊंगा अपनी रोजमर्रा कान गुजारियों की कसौटी को, तो मैं भूल जाऊंगा अपने रोजमर्रा काम काज के पैमाने को, और मैं दाएं और बाएं हो जाऊंगा, और गुनाह हो जाएगा,
इब्लीस मुझे गुनाह करने पर तैयार कर लेगा, आमादा कर लेगा, रजामंद कर लेगा। और जब मैं गुनाह करने के लिए रजामंद हो गया, आमादा हो गया, तैयार हो गया, तो किसी भी सूरत में कादिर मतलब मुझे अपना बेटा कबूल करने को तैयार नहीं होगा। एक गुनाह के नतीजे में उसने अपने महबूब आदम और हवा को अपने पाकीज़ा बाग से यानी अपनी हयात बख्श कुर्बत से निकाल दिया। घर ताला पापा को मार देता, बूहे कुट के जंदरा मार देता। ले राजकुमारा अदन दिया तेनू राज कमाना नहीं आया, इथों टुर जा रखिया बाग दिया तेनू बाग सजाना नहीं आया। ना भाई, ना भाई, कहा तो ये था जो मैंने कह दिया सो कह दिया। इसको दिल की तख्ती पर लिख लिया। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। कोई सीना से आवाज आ रही है, ऐ मूसा कह दे, ऐ मेरे लोगों, ऐ बनी आदम, ऐ खाक के खिलौनों, ऐ मट्टी के पुतलों, तुम्हारी बुलाई इस जमीन पर भी और अब्दी जहान में भी एक ही सूरत में वजूद में आ सकती है कि तुम अपने तख्लीकार की पाकीज़ा होंठों से निकले हुए कलाम को अपने दिल पर नक्श कर लो, ताकि उसके खिलाफ गुनाह ना तुमसे हो और तुम अब्दी हयात की मंजिल को अचीव करने के लायक बन जाओ। बसूरत दीगर तुम उसकी निगाह में मकरूह, गुनौने, घटिया और गैर मियारी, गंदे और गलीज लोग गर्दाने जाओगे और आग और गंद की अब्दी सजा तुम पर मुसल्लत कर दी जाएगी। और नबियों ने, रास्ताबाजों ने, ईमानदारों ने, रास्तकारों ने, दीनदारों ने, खुदा शनासों ने नतीजा निकाला, मैं गुनाह समेत उसे पसंद आ ही नहीं सकता। मैं गुनाह से बचूं कैसे? जब तक मैं उसके कलाम को कसवटी के तौर पर, पैमाने के तौर पर अपने सामने ना रख लूं। चुनाचे मैं उसके कलाम को 24 घंटे अपने सामने रखूं कैसे? फैसला कर लिया है नबी ने, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह न करो। ए कादरे मुतलक, मैंने जान लिया तेरे कलाम के बगैर, तेरी पाकीज़ा मर्जी को पूरा किए बगैर मैं किसी भी दौर पर तेरी निगाह में मकबूल नहीं ठहर सकता, तेरे हुजूर में तेरा मंजूर नजर नहीं पड़ सकता। चुनाचे मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। फिर सुन लीजिए, मैं गुनाह समेत उसे पसंद नहीं आने का और गुनाह से मैं बचूं तो कैसे बचूं? एक ही तरीका है, मैं तेरे कलाम को अपने सामने रखूं, लेकिन इब्लीस अपनी मकारियों और अय्यारियों, अपनी चालाकियों और नाचाकियों की ऐसी तुंदो तेज आंधियां चलाता है कि मेरे सामने से कुद्दूस व बरहक बादशाह के अहकाम के नकूश मदम और धीमे पड़ जाते हैं। मैं कौन सी दीवार पे लिखूं? मैं तेरे कलाम को कौन सी दीवार पे लिखूं? मैं तेरे कलाम को कौन से कागज पर लिखूं? मैं तेरे कलाम को कौन सी धारी पर लिखूं? मैं तेरे कलाम को कौन से किरतास पर लिखूं कि तेरे कलाम की रोशनी मेरे सामने रहे। और नबी ने फैसला किया है, नहीं, इब्लीस किसी भी तौर पर मुझे तेरे कलाम पर अमल पैदा होने नहीं देता। वो रोजमर्रा जिंदगी में इतनी कुम्हण घेरियां डालता है, इतनी उलझने डाल देता है, इतनी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देता है और इतना उलझाव पैदा कर देता है कि मुझे तेरे कलाम से दाएं बाएं होना पड़ जाता है। मैंने फैसला कर लिया है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ मुतलक एक ही रास्ता बचा है कि मैं तेरा कलाम अपने दिल में
रहे। चुनाचे मैंने भी फैसला किया है और उस फैसले के तहत मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। तेरे खिलाफ गुनाह ना करने का एक ही तरीका है कि तेरा कलाम हमेशा मेरे पेशे नजर रहे, मेरे मलहूज़े खातर रहे, मेरे आमने सामने रहे। और कौन सी चीज पर लिखकर मैं हमेशा तेरे कलाम को अपने सामने रखूं, मैंने फैसला कर लिया है। और उस फैसले के तहत मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। ज़बूर नंबर 119 की 11वीं आयत 599 सफ़ा पर से तलावत करने की सआदत मैंने पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ कादरे मुतलक तख्लीकार, तूने सच कहा और ये बात है जिनका हुक्म आज मैं तुझको देता हूँ, तेरा दिल पर नक्श रहे। मैंने भी रिजल्ट निकाला है। जब तक मैं तेरा कलाम अपने दिल में रख लूं, मुझसे गुनाह सरजद हो जाता है, मुझसे तेरे खिलाफ गुनाह सरजद हो जाता है। चुनाचे मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। मैंने अर्ज किया ज़बूर नंबर 119 की 11वीं आयत सफ़ा नंबर 599 पर से, यानी सफ़ा नंबर 599 पर से तलावत करने की सआदत मैंने पाई है। वाह भाई वाह। मैंने अर्ज किया जितनों ने ये तजुर्बा किया, यानी उस कद्दूस बरहक की जुबान अक़दस और पाकीज़ा होंठों से निकले हुए कलाम को अपने दिल पर नक्श कर लिया, उन्होंने गुनाह पर और गुनाह के खालक इब्लीस पर गालिब आने का तजुर्बा किया और दीगर सारे के सारे गुनाह का शिकार हुए और आग की भट्टी में चले गए। मिसाल के तौर पर इब्लीस ने तारीख में वो खाक उड़ाई है, इब्लीस ने तारीख में वो धूड़ तमाई है, इब्लीस ने तारीख में वो हंगामे बर्पा किए हैं कि बड़े बड़ों के कंधे जमीन पर लगा दिए। कैसे भला? उसकी तरफ से चलाई जाने वाली गुनाह की हवा के पहले ही झोंके से उनके सामने से कादरे मुतलक का कलाम हट गया और वो उनको घसीट कर गुनाह के गड़े में ले गए और गुनाह के गड़े में ले जाकर वो बुरा हाल किया कि इंजील मुकद्दस के राइटर को कहना पड़ा, सब ने गुनाह किया और कादरे मुतलक के जलाल से महरूम रहे। फिर कादरे मतलब के रूह ने जब इंसानियत का लबादा ओढ़ा, बशरियत की पोशाक पहनी, आदमियत का लिबास पहना और जमीन पर इंसानों के दरमियान उतार लिया ताकि खाक के खिलौनों और मिट्टी के पुतलों को नमूना दे, यूं कादरे मुतलक की जुबान अक़दस से निकले हुए कलाम को अपने दिल पर नक्श किया जाता है और यूं इब्लीस पर गालिब आया जाता है और गुनाह से मुबर्रा रहा जाता है। और उस वक्त रूह यस्सु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से फरमा के रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, क्या कहा? लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता,
लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। दो बातें यहाँ पर काबिल गौर है। एक तो ये कि अब दश्तो बियाबान में फाके की हालत में मसीह खुदावंद कहाँ से बाइबल हाजिर करेंगे और पढ़ के सुनाएंगे। ये लिखा हो जनाब मसीह के पास कोई नोटबुक भी नहीं है जहां से पढ़ के बता दें इस सवाल का ये जवाब नहीं। मसीह खुदावंद ने कादर मुतलक बाप के कलाम को अपने दिल पर नक्श किया हुआ है। इतने लंबे फाके के बाद भी वो नकूश नहीं मिटे। कहाँ लिखे हुए हैं? एक रोजा रखने के बाद बंदे को आगा पीछा आगा पीछा आगा पीछा भूल जाता है। अम्मा जी सुन के आ रही थी राख के बुध के रोज के रोजा बहुत बड़ी इबादत है। रोजा रखने से आसमान के खुदा के हजूर में सीधी आवाज जाती है। अम्मा ने सारी उम्र रोजे वाला स्यापा नहीं किया था, रोजा रख लिया, रोजा रख लिया। दिन के बजे 12। अम्मा जी जब भी किसी पोते पोती को पानी पीते देखे, रोटी खाते देखे, आलू बुखारे खाते देखे, नान शोले खाते देखे, उसकी जान पे छुरियां जले। बार बार अपनी नजरें चुराए, लेकिन कहां भाग जाए। बार बार चूल्हे की तरफ निगाह जाए, बार बार चंगेर की तरफ ध्यान जाए। जब कोई बच्चा कुल्फी खाते हुए करीब से गुजरे, अम्मा जी को तलवारें बजे। खुदा खुदा करके एक का टाइम हुआ। अम्मा जी घर के अगले कमरे में जा घुसी और सोने की कोशिश करने लगी ताकि बाकी टाइम सोते में गुजर जाए, जैसे आम रोजेदार करते हैं। चलो अमरे उते कपड़ा दे दियो ताजो बाकी घंटे कराड़े शराड़े मार दे लंग लुंग जाने। अम्मा जी भी सोने की नाकाम कोशिश में जुट गई। हुण भुखे ढिड नींद किथे आए? अम्मा ने कदी एसडी सियापा कीता ही नहीं सी। जब नींद ना आए तो उसने अपनी पोती को आवाज दी, रियाना अंदर आए ना। लागे लग नी रोजा किन्ने बजे खुलदा? उन्हें क्या दादी अम्मा मनु बजे बजे दा नहीं पता, जो सूरज डुबना उदो रोजा खुलना। उन्हें क्या है अच्छा ते फिर झाती मारा बाहर सूरज डुबे कि नहीं। हुण जेड़ी चीज दी उम्मीद होए बंदा ओदे बारे पॉजिटिव ही सोचदा भी खुर डुब गया। उस आख्या दादी अम्मा सूरज 1 बजे डुब जाना है। उन्हें आख्या तेन मैं जदों कोई काम आगा तू अगों कीकता करनी है, तू वेख ते सही खुर डुब गया होए मेरे नसीबा नूं। चलो दादी ने मजबूर किया, पोती बाहर वेखण गई भी सूरज डुबा कि नहीं डुबा। सूरज ने ना 1 बजे डुबना सी ते ना डुबा। दौड़ के वापस आई, दादी अम्मा सूरज नहीं डुबा। अम्मा नूं ये गल जहर वर्गी लगी। खैर हुण सूरज नूं फड़ के आप तो डुबना रही ना उन्हें डुबना ही। सूरज का डुबना ही मुश्किल हो गया। अभी अज अम्मा फस गई। लो जी तन्ना थले जीभ लैके घंटा 1.5 घंटा अम्मा ने होर कढ़िया ते अम्मा दी हांब टुटन लग पई। अम्मा दा दिल घबराए। हुण भाई फिर आवाज मारी, ध्याना अंदर आए ना। नी झाती मारनी। उस आख्या दादी सूरज नहीं डुबा। अम्मा ने अगले अद्धे घंटे के दौरान को 2-4 बारी कुड़ी नूं फिर कलिया भाई झाती मार के आ सूरज डुबा कि नहीं डुबा। सूरज ने ना डुबना सी ते ना डुबा। जदों रियाना ने आखिरी बारी आख्या ना आके भी सूरज दादी अम्मा नहीं डुबा ते हजे 4 बजे ने। दादी अम्मा बोली, उस आख्या रियाना हुण ना वेखण जाए, मैं हिसाब ला लिया ये टुट मरना मैनू लैके डुबेगा। ये टुट मरना अज मैनू लैके डुबेगा।
वो 40 दिन ते 40 रात दे फाके तो बाद जे कलामे मुकद्दस कादरे मुतलक दे मुंह चों निकलिया होया अपने दिल दी तख्ती ते नाम लिखिया होया ते किते याद रहिंदा अपना आप भुल जाता है। और उस वक्त रूह यस्सु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। फिर क्या हुआ? और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों से फरमा कर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ए इब्लीस, मैंने अपने बाप के कलाम को अपने दिल पर नक्श किया हुआ है। मुझे मालूम है इंसान कादरे मुतलक के होंठों से निकलने वाले कलाम के बायस जीता है, महज आटे की रोटी खाकर नहीं जीता। और इतनी रातों और इतने दिनों के फाके के बाद भी वो कलाम मेरे दिल से मिटा नहीं है, क्योंकि मैंने किसी कागज पर नहीं लिखा, मैंने किसी नोटबुक में नहीं लिखा, मैंने अपने बाप के कलाम को अपने दिल पर नक्श किया हुआ है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यस्सु ने उससे कहा, यस्सु ने उससे कहा, क्या ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश यीशु मसीह बादशाह, आपके पास ना कोई सहायक है, ना कोई किताबें है, ना कोई तौरात है, ना कोई नोटबुक है, ना कोई डायरी है। ये कलाम कहां से पढ़ रहे हैं आप? खुदा की रूह ने इंसानी लबादा ओढ़कर भी, आदमियत की पोशाक पहनकर भी और शरीयत का लिबास पहनकर भी बनी आदम पर ये राज खोल दिया कि कादरे मुतलक सच कह रहा था, मेरे मुंह की बातें अपने दिल पर नक्श कर लो ताकि इब्लीस तुम्हें गुनाह का जहर पिलाने में कामयाब ना हो जाए। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है, यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर क्या हुआ? फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत से दिखाई, और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान शौकत उसे दिखाई और उससे कहा, अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। अगर तू झुककर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान, दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू
खुदावंद अपने खुदा ही को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। अब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मत्ती रसूल की मार्फत मसीह खुदावंद की मुकद्दस अंजील का चौथा बाब और उसकी पहली 11 आयत सफ़ा नंबर 7 पर से तलावत करने की सआदत बने पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आप कहां से पढ़ रहे हैं? आपके पास बाइबल नहीं है, आपके पास तौरात नहीं है, आपके पास पाक सहायफ नहीं है। जवाब है मेरे दिल पर मेरे बाप का कलाम नक्श है। जो बातें मेरे बाप के मुंह से निकली मैं हजारों साल रोजे में रहूं, मेरे दिल पर से मिट नहीं सकती, नहीं। इसीलिए कादर मुतलक ने जनाब मूसा से मुखातब होकर फरमाया, इनसे कह दे, इनसे कह दे, इनसे कह दे, अगर तुम गुनाह से मबर्रा होना चाहते हो, अगर तुम गुनाह से दूर रहना चाहते हो, अगर तुम गुनाह से पाक रहना चाहते हो और अपने खुदा की निगाह में मकबूल ठहरना चाहते हो, अपने खुदा की हजूरी में मंसूर नजर बनना चाहते हो, तो फिर इन बातों को जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहे। फिर अज़हद जरूरी है, अज़हद लाजिम है कि तू कलाम मुकद्दस को यानी कादर मुतलक के मुंह से निकली हुई बातों को अपने दिल के सफ़े पर लिख ले, ताकि इब्लीस तुझे धोखा देने में कामयाब ना हो जाए और तू गुनाह की दलदल में ना जा गिरे। और मसीह खुदावंद ने 40 दिन और 40 रात के फाके के बाद साबित किया कि कादर मुतलक का कलाम अगर दिल पर नक्श हो तो उसको फाकों की लंबी चौड़ी हवा, धुंध, तेज आंधी और तेज तूफान भी मिटा नहीं सकता। नहीं, नहीं, आपने हर वक्त जवाब दिया। उसने कहा आप रोटियां बनाइए और खाइए। आपने कहा क्यों? मेरे बाप के कलाम में लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आप अपने आप को नीचे गिरा दीजिए, आप तो खुदा के बेटे हैं। आपने फरमाया क्यों? मैं जानता हूं उसके फरिश्तगान मुझे गिरने नहीं देंगे, लेकिन मेरे बाप के मुंह से ये कलाम निकला हुआ मेरे दिल पर लिखा हुआ है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश, मैं तेरे कहने पर अपने बाप की आजमाइश करने को तैयार नहीं हूं। मैं यहां पर वाजे करता चलो कि उसी यीशु ने उसके बाद यानी शैतान को हराने के बाद, शैतान को हराने के बाद हजारों हजार को रोटियां बनाकर खिलाई और उनको सेरो आसूदा किया, लेकिन इब्लीस के कहने पर अपने लिए एक रोटी भी नहीं बनाई। और बाद में हजारों हजार को रोटियां बनाकर खिलाकर साबित किया कि वो रोटियां बनाने की कुदरत रखता है, लेकिन अपनी ज़ात के लिए उसने इब्लीस की बात को पूरा होने नहीं दिया और अपने बाप के कहे के मुताबिक वो फाके की हालत में रहा और साबित किया मेरे बाप का कलाम मेरे दिल पर नक्श है। तू मुझे बहका नहीं सकता, तू मुझे बरगला नहीं सकता, तू मुझे धोखा नहीं दे सकता, तू मुझे फरेब नहीं दे सकता ना भाई, और ना मैं तेरे बहकावे में आकर अपने बाप की मर्जी को रद्द कर सकता हूं। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। और फिर जनाबे मसीह ने आसमानों के आसमान पर यानी फलकुल अफलाक पर उड़ान भर के साबित किया कि अगर वो हैकल के किंगरे से छलांग लगा भी दे तो वो नीचे गिरे नहीं सकता। ईद सऊद के मौका पर आपने आसमानों की तरफ प्रवाज भरी, उड़ान भरी और फलकुल अफलाक की चोटी पर जा चढ़ा। जा चढ़ा तू तो आसमानों पर, तेरी मंजिल की कोई हद नहीं है।
कहां तेरी बुलंदी लिख सकूंगा, मेरे लफ्जों का इतना कद नहीं है। वो फलकुल अफलाक की आसमानों के आसमान की चोटी पर जा चढ़ा, लेकिन इब्लीस के कहने पर उसने हैकल के किंगरे से छलांग नहीं लगाई, ताकि कादरे मतलब के हुजूर में गुनाह ना हो जाए, जिसकी बाबत लिखा था कि तू अपने खुदा की आजमाइश ना करना। और ये कैसे मुमकिन हुआ? यानी मसीह खुदामंद कैसे इब्लीस पर गालिब आए, यानी मसीह खुदामंद कैसे इब्लीस पर गालिब आए कि कलाम मुकद्दस आपके दिलो दिमाग पर नक्श था, सब था। आपने अपने बाप के कलाम को अपने दिल पर लिख लिया था, नक्श कर लिया हुआ था, जिसके बायस आपने इब्लीस के सवालात का, उसके अटैक्स का, उसके हमलों का बर वक्त और भरपूर जवाब दिया। और फिर जब इब्लीस ने कहा मेरे सामने अपनी गर्दन खम कर दो, अपना सर झुका दो, सारी जमीन की दौलत, शान और शौकत, तख्त ताज, लहरें बहरें, मौज मस्तियां, रंग रैलियां तुम्हारे हवाले कर दूंगा। आपने कहा आसमानी खुदा की अदा करता गैरत के साथ ऐ शैतान दूर हो, मैं इस शान शौकत के हसूल के लिए यहाँ फाके की हालत में नहीं ठहरा हुआ। ना 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 और इस लंबे फाके के बाद भी मुझे याद है मेरे बाप का इरशाद है, तू खुदा मत अपने खुदा के सिवा किसी का सजदा ना कर, सिर्फ उसी कुद्दूसों पर हक के सामने सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। जब कादरे मतलब के बर्रा ने बतौर इंसान इब्लीस पर गालिब आने का कारनामा सर अंजाम दिया, तो लिखा है इब्लीस उसके पास से चला गया और फिर आसमान खुला और फरिश्तगान आकर जनाब मसीह की खिदमत बजा लाने लगे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जब भी कादर मुतलक फरमाता है ए मूसा इनसे कह दे और ये बातें तिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूं, तेरे दिल पर नक्श रहे। वो इब्लीस आएगा ताकि तुम्हें गुनाह का जहर पिला दे और तुम्हें नाफरमानी, हुक्म अदूली और गुस्ताखी करने का मशवरा दे और तुझे तेरे खुदा की निगाह से गिरा दे। लेकिन अगर मेरा कलाम तेरे दिल पर नक्श रहा तो तू बर वक्त उसके हमलों का भरपूर जवाब देगा और वो शर्मिंदा होकर तेरी जिंदगी से भाग जाएगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। क्या करें, मसीह खुदावंद ने एक लंबे फाके के बाद भी कादरे मुतलक के कलाम मुकद्दस के मुताबिक इब्लीस को जवाब देकर उसको अपनी जिंदगी में गुनाह का जहर घोलने की इजाजत ना दी और मुझे और आपको नमूना दिया कि यूं मुझे और आपको खुदाए कदूस बरहक के जिंदा कलाम को अपने दिल पर नक्श करना है जैसे मेरे और आपके मुनज्जी ने किया, ताकि वक्त आने पर मैं इब्लीस के हर हमले का, हर चाल का, हर चालाकी का, हर मकारी का, हर नचाकी का और हर अयारी का जवाब दे सकूं और उसके तैयार किए हुए गुनाह के जाल में, गुनाह के चुंगल में, गुनाह की फाही में, गुनाह के फंदे में काबू ना हो जाऊं, कैद ना हो जाऊं। नहीं भाई, एक ही तरीका है जो जनाब मसीह खुदावंद ने इस्तेमाल किया। उसने बाप के कलाम को दिल पर नक्श कर लिया ताकि बियाबान में बाइबल ना भी मिले तो शैतान को बाप के कलाम के मुताबिक जवाब देकर शिकस्त दी जा सके। और ऐसा ही हुआ। फिर वो वक्त आया जब उसने कलाम मुक़द्दस को इस्तेमाल करते हुए इब्लीस को शिकस्त दी तो आसमान खुला और फरिश्तगान आकर मसीह खुदावंद की खिदमत बजा लाने लगे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया।
कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और फिर जनाब मसीह खुदावंद की तालीम भी यही है। ये तो उन्होंने अमली तौर पर नमूना दिया ना, फिर अपनी तालीम में इस बात को नुमाया तौर पर बयान किया कि कादर मुतलक के कलाम को, यानी उसकी बादशाही के कलाम को, उसको खुश करने वाले कलाम को अपने दिल में रख लो, ताकि वक्त आने पर तुम इब्लीस को मुंह तोड़ जवाब दो, भरपूर जवाब दो, और उसके तमाम हमले और उसके तमाम हीले, उसकी तमाम चालाकियां और नजाकियां, उसकी तमाम मकारियां और अयारियां तुम्हें मगलूब न कर सके, तुम्हें हिला न सके। आप फरमाते हैं कि कादर मुतलक बाप के कलाम को अपने दिल में रखे बगैर कोई शख्स भी इब्लीस पर गालिब नहीं आ सकता, गुनाह कर लेता है, और गुनाह की सूरत में कादर मुतलक के फर्जंदों में शुमार होना नामुमकिन है। आपने फरमाया बनी आदम के साथ अलमिया यही है, बनी आदम के साथ ट्रेजेडी यही है कि वो कादर मुतलक के कलाम को अपने दिल में रखने के लिए अपने दिल को तैयार नहीं करते। वो अपने तख्लीकार की तालीमात को अपने दिल पर लिखने के लिए अपने दिल की तख्ती को तैयार नहीं करते। वो अपने तख्लीकार के कलाम के बीज को फलदार साबित करने के लिए अपने दिल की जमीन को जरखेज नहीं बनाते, तैयार नहीं करते। चनाचे बहुत सारे बनी आदम में से आग और गंधक की भट्टी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो जिंदा खुदा के जिंदा कलाम को, यानी उसकी पाकीज़ा मर्जी को अपने दिल पर नक्श नहीं करते, और इब्लीस उनको पहले ही हमले में वर्गला लेता और उनको गुनाह करने पर मजबूर कर देता है, और यूं वो कादर मुतलक की निगाह से गिर जाते और आग और गंधक की पट्टी उन पर वाजिब हो जाती है। आप फरमाते हैं बस बोने वाले की तमसील सुनो, बस बोने वाले की तमसील सुनो, बस बोने वाले की तमसील सुनो। मत्ती रसूल की अंजील मुकद्दस का 13वां बाब 18वीं ता 23वीं आयत तक तलावत करने लगा हूं। फिर सुनिए, बस बोने वाले की तमसील सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, जो उसके दिल में बोया गया उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है, और ये वो है जो राह के किनारे बोया गया, और ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था, और ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था। ये कौन सा है भाई? और ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता है और फिलफौर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि चंद रोजा है। और जब कलाम के सबब से मुसीबत और जुल्म बर्पा होता है तो फिलफौर ठोकर खाता है, तो फिलफौर ठोकर खाता है। और जो पथरीली जमीन में बोया गया, ये वो है जो कलाम को सुनता और फिलफौर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता, बल्कि चंद रोजा है। और जब कलाम के सबब से मुसीबत और जुल्म बर्पा होता है तो फिलफौर ठोकर खाता है। मसीह खुदावंद बता रहे हैं कि जब तक आदमी कादर मुतलक के कलाम को अपने दिल पर नक्श न करे, इब्लीस से कभी भी महफूज नहीं होता। इब्लीस अपने हमलों में, अपनी चालों में, अपनी चालाकियों में, अपनी नाचाकियों में, अपनी मकारियों में और अपनी अयारियों में कामयाब हो जाता है, और बनी आदम से गुनाह करवाता और उनको कादर मुतलक की निगाह से गिराने में कामयाब हो जाता है। आप फरमाते हैं, और जो पथरीली जमीन में बोया गया,
और जो पथरीली जमीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता और फिलफौर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता बल्कि चंद रोजा है। और जब कलाम के सबब से मुसीबत और जुल्म बर्पा होता है तो फिलफौर ठोकर खाता है। आपने तमसील सुनाई है अपने शागिर्दों को, किसी ने बीज बोया और बीज गिरा राह के किनारे, पथरीली जमीन पर, जड़ियों वाली जमीन पर और फिर अच्छी जमीन पर। समझ नहीं आ रही शागिर्दों को, आप तशरीफ फरमा रहे हैं, आप एक्सप्लेन कर रहे हैं और तीसरी किस्म के मतलब बताते हुए फरमाते हैं और जो झाड़ियों में गिरा ये वो है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी जमीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता है और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मसीह खुदावंद फरमाते हैं, सुनो कादिर मुतलक का कलाम ऐसे है जैसे कोई किसान बीज बखेरता है और कुछ दाने सड़क पर गिरे उगे नहीं है और कुछ दाने पत्थरों पर गिरे उगे तो सही लेकिन ना फलदार हो सके क्योंकि पत्थर पर गिरे और उनको जरखेज और गहरी जमीन ना मिली। और कुछ झाड़ियों वाली जमीन पर गिरे जिनको झाड़ियों ने दबा लिया और वो बीज बेफल रह गया। और कुछ अच्छी जमीन पर गिरा, अच्छी जमीन पर गिरा और किसी किले से 30 मन झाड़ निकला, किसी किले से 60 मन झाड़ निकला और किसी किले से 100 मन झाड़ निकला। ये 100 मन झाड़ वाला किला तो सिर्फ मसीह खुदावंद के दिल की जमीन ही हो सकती है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैं और आप 30 मन झाड़ वाला या 60 मन झाड़ वाला किला पे निकला है तो कमाल है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अलबत्ता एक हकीकत अटल है, वो ये मुझे अपने दिल की जमीन को जरखेज साबित करके उसके कलाम को या उसके कलाम के बीज को फलदार होने के मौसम तक ले जाना पड़ेगा ताकि मुझे याद रहे कौन से मोड़ पर और कौन सी कैफियत में और कौन सी हालत में और कौन सी राह में और कौन से रास्ते में और कौन से हाल में वो मुझसे क्या तकाजा करता है। अगर उसका कलाम मेरे दिल पर नक्श ना हुआ होगा तो मुझे इब्लीस धोखा देने में कामयाब हो जाएगा। नहीं, मुझे उसका कलाम अपने दिल पर नक्श करना है ताकि मुझे याद रहे मैं कौन से हाल में किस बात का मुतकाजी हूं, यानी कौन सी हालत में, कौन सी कैफियत में, कौन से मोड़ पर, कौन सी राह में, कौन से रास्ते में, कौन से कदम पर कादर मुतलक बाप से क्या तकाजा करता है। और ये इसी सूरत में मुमकिन है कि मैं दाऊद बादशाह के साथ मिलकर कहूं मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। और फिर ये इसी सूरत में मुमकिन है कि मैं अपने मुनज्जी का नमूना अपने सामने रखूं कि उसने 40 दिन और 40 रात के वाक़े के बाद भी कादर मुतलक के कवानीन को फरामोश नहीं किया। तो उसमें कमाल की बात कौन सी थी? कमाल की बात ये थी कि उसने बाप के कलाम को अपने दिल पर नक्श किया हुआ था जहां से मिट जाना मुमकिन ही नहीं था। उसने अपने बाप के कलाम को दिल पर नक्श किया हुआ था। फिर आपने फरमाया अपने दिल की जमीन को जरखेज साबित करो ताकि जब कादर मुतलक का कलाम उसमें बोया जाए तो फलदार होने के मौसम तक पहुंचे।
और आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, अपनी रोजमर्रा जिंदगी के काम काज में, अपनी रोजमर्रा सरगर्मियों में, अपनी रोजमर्रा कारगुजारियों में, अपनी डेली एक्टिविटीज में उसके कलाम की लाज रख सको, उसके कलाम का एहतराम करो, उसके कलाम का लिहाज रख सको और उसके कलाम की तलवार के साथ अबलीस को शिकस्त दे सको, ताकि वो तुम्हें गुनाह का जहर न पिला जाए और तुम कादरे मुतलक के हुजूर में कामयाब करार दिए जाओ। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। बस बोने वाले की तमसील सुनो, बस बोने वाले की तमसील सुनो। जब कोई बादशाह का कलाम सुनता है और समझता नहीं तो जो उसके दिल में बोया गया है वो शरीर आकर छीन ले जाता है। और ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था और जो पथरीली जमीन में बोया गया, ये वो है कि जो कलाम को सुनता है और फिल फौर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता बल्कि चंद रोजा है। और जब कलाम के सबब से मुसीबत और जुल्म बरपा होता है तो फिल फौर ठोकर खाता है। और तो जड़ियों में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता है और दुनिया की फिक्र और दौलत का फरेब उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी जमीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता है और समझता है और फल पिलाता है। कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जनाब पत्ती रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील का 13वां बाब और उसकी 18वीं आयत से 23वीं आयत तक का हवाला सफ़ा नंबर 16 पर से तलावत करने की सादत मैंने आपके सामने पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अगर आपका दिल राह के किनारे की मानंद है, ठीक नहीं है। अगर आपका दिल पथरीली जमीन की मानंद है, ठीक नहीं है। अगर आपका दिल झाड़ियों वाली जमीन की तरह है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। नहीं भाई, मेरा और आपका दिल कादरे मतलब के कलाम को रिसीव करने के लिए अच्छी जमीन की मानंद होना जरूरी है। फिर उसका कलाम मेरे दिल में जगह पाएगा और मैं और आप उसके कलाम के पैमाने पर, कसौटी पर अपनी तमाम तरकार गुजारियों को, सरगर्मियों को और रोजमर्रा काम काज को फिट करने के लायक बन जाएंगे। फिर मैं और आप उसकी पाकीज़ा मर्जी के ट्रैक में चलने के लायक हो सकेंगे और फिर मैं और आप उसकी पाकीज़ा मर्जी की लेन में चलने के लायक हो जाएंगे। और जिस तरह से कादरे मुतलक के बेटे ने अपने बाप के कलाम को अपने दिल पर लिख लिया और नक्श कर लिया और सबत कर लिया और इब्लीस को बार वक्त जवाब देकर शिकस्त दी और उसको नाकामी का मुंह देखना पड़ा और उसे भागने पर मजबूर कर दिया और कादरे मतलब की फरिश्तगान आकर मसीह खुदावंद की खिदमत करने लगी। अगर आप चाहते हैं, अगर मैं चाहता हूं कादरे मतलब के हुजूर में मुझे उसके फर्जंदों में शमूलियत हासिल हो जाए, मुझे उसके बेटों बेटियों में शामिल होने का एजाज, इस्तेकाक और शर्फ मिल जाए, तो फिर मुझे अपने दिल पर उसके कलाम को नक्श करना है, अपने दिल की जमीन में उसके कलाम के बीज को जज्ब करना है, उगने देना है, फलदार होने देना है, ताकि मेरी जिंदगी के तमाम पहलुओं में उसकी पाकीज़ा मर्जी तकमीली शक्ल पाए। मेरी जिंदगी के तमाम पहलुओं में उसकी पाकीज़ा मर्जी को अमली शक्ल मिले। मेरी जिंदगी के तमाम पहलुओं में उस कद्दूस बरहक को जलाल मिले।
मैं रोजे में हूं या रोजे के बगैर, मुझे याद रहे मेरे बारे में मेरे मालिक की क्या मर्जी है, मेरे बारे में मेरे मनजी की क्या मर्जी है, मेरे बारे में मेरे तख्लीकार की क्या मर्जी है, मेरे बारे में मेरे आसमानी बाप की क्या मर्जी है। और ये एक ही सूरत में मुमकिन है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।